स्वीकार कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रजावत हवेली से कोई खाली हाथ ना जावे। केसर बिंदरी सबको अनाज देके विदा करना। जी माँ जी साहब। जय माता दी। ये स्वीकार कीजिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ओ मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो ये कटे जा रही है। गाते बोलो जय माता दी, चल तो चल 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 देखते हैं। अच्छा। पार उतारे जय माता दी, 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 शेरा ये बात है, हमारे सत्कार में कोई कमी लगी? बाद में अजी, तुम यकीन नहीं करोगे, वो जमीन जिसके लिए हम इतने महीनों से लड़ रहे थे, आज की अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी तकदीर ने आज करवट बदली है। बधाई हो अधिराज। तारा चेहरा ना देखा अब तक, देख सकोगे?
क्या पता तेरी होने वाली बीवी तेरी तकदीर बदल दे। वो ऐसा कहते हैं लोग कि आपकी पत्नी जब आपके जीवन में आती है तो अपना भाग्य साथ लेकर आती है। तू खम्मा घनी। वो मेरी डोली वहां आंगन में ही रह गई थी, पर दुल्हन की सही जगह तो अपने ससुराल में होती है ना, तो मैं खुद ही आ गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। मेरे पैर धोए, मुझे शगुन दिया, मेरी पूजा की। थारा स्वागत, वो भी रजावत हवेली में। छोरी, थारे से जितना काम था उतना काम हो गए। थारे से ब्याह करना था, कर लिया। थारी डोली ना लेकर आए क्योंकि थारी इस घर में कोई जरूरत ना है, इसलिए अपना मुंह उठा और निकल यहाँ से, वरना धक्के खाकर ही जाएगी। छोरी जाऊं? लेकिन अभी अभी तो हीरासा ने नहीं, हीरासा नहीं, सासू मासा ने मुझे शगुन के सिक्के दिए, चुनरी दी और मुझे बहुत ही प्यार से कहा कि इस घर में मेरा स्वागत है। और आप मुझे जाने के लिए कह रही हो। शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि घर की बहू को गृह लक्ष्मी भी कहते हैं, और घर आई लक्ष्मी को कोई वापस जाने के लिए नहीं कहता, है ना? धोखे से घर में घुस आई। हाँ, पर धोखा देना तो चौहान के खून में है, और तूने आ जाके अपनी जात दिखा दी। मैं आपको सासू माँ नहीं बुलाऊंगी। वो ऐसा लगता है जैसे दूरी है हमारे बीच। मेरे दीन आपको मासा कहते हैं ना, तो आज से मैं भी आपको मासा ही कहूंगी। तो मासा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि इस घर की बहू होने के नाते मैंने इस घर की इज्जत रखी। अगर रजावत खानदान की बहू अकेली आती तो लोग 100 तरह की बातें करते। इसलिए मैं अपने देवी माँ के आशीर्वाद और उनके भक्तों के साथ अपने घर आई। मैंने सही किया ना मासा? बड़ी जल्दी है रजावत बनने की, पर याद रखना, तू चौहान है, चौहान ही रहेगी, रजावत न बन पाएगी। चौहान की कोई औकात ना है इस घर में। नौकरों को भी ऊपर रखती हूँ तेरे से। ऐसा नहीं कहते मासा। घर के नौकर जो आपकी दिन रात सेवा करते हैं, वो भी तो घर के सदस्य ही है ना? बहुत बोले हैं छोरी, चुप हो जा वरना। वरना क्या मासा? अधिराज देख, के बोले हैं ये छोरी। अरे आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं? पास आइए ना। पति और पत्नी साथ में ही गृह प्रवेश करते हैं, है ना? पैरों की जूती बनाने लाई थी इस छोरी को, और आज मारी ही जूती हमारे सर पे मारने लगी ये छोरी। देवी चौहान कल तक भीगी बिल्ली बने घूमे थी, और आज शेरनी बन गई। हमारा शिकार करेगी तू, अधिराज रजावत का शिकार। देवी चौहान नहीं, देवी अधिराज रजावत। शेर की अर्धांगिनी शेरनी हुई ना?
कल तक तुम मेरे जीवन में राक्षस थे, लेकिन अब पति हो मेरे। तैयार हो जाओ, बहुत कुछ बदलने वाला है। बदल तो तू गई है देवी चौहान। अपने आप को अर्धांगिनी कहे है ना, देख मैं तेरी किस्मत कैसे बदलता हूं। सोच के रहा है अधिराज, बता दे छुरी ने कि वो बिंदनी नहीं नौकरानी है और नौकरानी रहेगी। अरे वाह मासा, आप इतनी जल्दी मेरी बात समझ गई। यही तो मैं आपको कह रही थी कि मालिक और नौकर एक जैसे ही होते हैं। अब से हमारे घर में यही होगा। थैंक यू मासा। बाजी साहब, ये हुकुम तो छोरी को अपने कमरे में लेकर गए। क्या हो रहा है ये सब? भगवान, ये अधिराज अब क्या करने वाले हैं? देवी माँ मेरी रक्षा करना। तने क्यों लग रहा है छोरी? कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और तू यो फिल्म की हीरोइन है कि जो थारे मन में आएगा तो बोलती जाएगी, कोई भी डायलॉग बोलती जाएगी। और डायलॉग भी मार रही है किस पे? मारी ऊपर, मारी मासा के ऊपर। मारा बदला तो बाद में लूंगा मैं, पहले अपनी मासा की बेइज्जती का बदला तो ले लो। बदला लेना है? ऐसे हाथ पकड़कर सबके सामने खींचकर अपने कमरे में अकेले लाकर बदला लेना है आपको? वो क्या है ना कि फिल्मों में जब हीरो हीरोइन को ऐसे पकड़कर लाता है ना तो उसका मतलब तो कुछ और ही। नीचे भी वो लोग यही सोच रहे होंगे। रुक जा देवी, अपने डर का सामना कर। मैंने क्या कहा था हमारे को? नामर्द। कभी तुम्हारे को नामर्द कहती है और कभी कहे है कि थारा बीन जो है सूरवीर है पूरे शहर में। ये चाहती है थारे को हमारी मर्दानगी देख रही है। मर्दानगी देखने का बहुत शौक है थारे को। Yeah.
क्या हुआ भाई साहब? अंबिका, पहले देवी के फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन अभी फोन बंद आ रहा है। भाई बोलो, मैं जाकर देख के आता हूँ। भाई साहब नहीं, आप वहां नहीं जाओगे। वो लोग तो अरे वो लोग क्या करेंगे हैं? क्या करेंगे वो लोग? फिर से मेरी बेइज्जती करेंगे या फिर मेरी जान ले लेंगे इस बार? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं अंबिका, मुझे अपनी बच्ची की परवाह है। मुझे भी उसी की परवाह है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। भाई साहब उसने कहा है ना कि उस पर भरोसा रखो, तो हमें भरोसा रखना होगा। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उस बच्ची ने इस परिवार के लिए। भाई साहब अगर आप वहां पर गए ना तो ये साबित हो जाएगा कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। तो बस 24 घंटे की बात है भाई साहब, बस 24 घंटे अपने मन को काबू में रखिए प्लीज। और अगर उसके बाद भी देवी का फोन नहीं लगा ना तो मैं खुद थाने चलूंगी, रिपोर्ट लिखवाएंगे उन लोग के खिलाफ। बस ये रिपोर्ट लिखवाना है पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, इससे हमेशा बात बिगड़ती है। हे भगवान, कोई दूसरा रास्ता दिखाना। भाई साहब कभी कभी सिर्फ एक रास्ता बच जाता है, वो रास्ता जो हमारी देवी ने चुना है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। बस भाई साहब 24 घंटे में फैसला हो ही जाएगा, है ना? थारे काकू साहब इतनी भी समझना है कि छोरी ने नया नया ब्याह हुआ है, ब्याह के बाद पहला दिन है हमारे घर में, उसके बीन के घर में। इस वक्त वो अपनी बीन के साथ बिजी होगी, ये कोई टाइम है फोन करने का। थारे हमारे बीच में अब कोई ना आ सके, ये फोन भी ना आ सके। ये फोन अब आज से हमारे पास ही रहेगा। आज के बाद तू और सिर्फ मैं और सारा परिवार हमारे बीच में आएगा, ना कोई फोन। मेरे को बहू बनने का बहुत शौक है बछड़ी, समझ गए ना? मारे बिंद कभी गलत हो ही नहीं सकते, इसीलिए तो उनकी हर बात मानने का मन करता है मेरा। और जिस लड़की का पति आप जैसा हो तो और क्या चाहिए? उसकी सारी खुशी आपसे ही है। आपका घर उसका घर, आपका कमरा उसका कमरा, आपकी हर चीज उसकी चीज और उसकी हर चीज आपकी। अच्छा हुआ आपने मेरा फोन ले लिया, पुराना हो गया था और आप समझ भी गए वो बात। नया बींद नया फोन लेकर देगा ना, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुझे जब भी फोन करना है, जब भी याद आए मेरे परिवार की, आपका फोन तो है ही, मैं आपके फोन से कर लूंगी। बहुत अच्छा किया आपने। थारी हिम्मत और थारे दिमाग की दाद तो थारा दुश्मन भी देगा। कमाल की रटन की लिखी है जिसने भी लिखी है। थारी एक्टिंग भी अच्छी है। और आगे की कहानी अब मैं लिखूंगा। आगे की नौटंकी अब थारा यो बींद लिखेगा। फिर देखते हैं थारी एक्टिंग। बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है मैंने। हे देवी माँ, ऐसे ही हिम्मत देते रहना।